अस्सलामुअलैकुम वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजली की कमी के बाइस मसाइल का सामना है, वजीर आजम राजा परवेज अशरफ। जापानी शहर हिरोशिमा पर एटमी हमले को 67 बरस बीत गए। बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। ईरान पाकिस्तान को गंदम दरामद करने पर तैयार। मुल्क के टेक्सटाइल बरामदात में कमी। और स्टेट बैंक का बरामद कुनंदगान को मजीद रियायत फराहम करने का इरादा। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ का कहना है कि मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के बाइस मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है। नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि बिजली की तलब और रसद में फर्क माजी की गफलत का नतीजा है। वजीर आजम का कहना था कि थर्मल मंसूबों पर तवज्जो दी गई। इसके अलावा बिजली की सब्सिडी की मद में सालाना 209 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के मसले का वाहिद हल हाइड्रो पावर मंसूबों को फरोग देना है। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था कि नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंतहाई फायदेमंद मंसूबा है और इस मंसूबे पर पेशरफ्त जमहूरी हुकूमत का कारनामा है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर किए गए एटमी हमले को 67 बरस बीत गए। जंग अजीम दोयम में अमेरिका की जानिब से जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटमी बम गिराया गया था, जिसने पलक झपकते ही 1,60,000 लोगों को अपनी नींद सुला दिया। इसी तरह 2 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी इसी नौयत का एटम बम गिराया गया, जिसने जापान को कमजोर कर दिया और जापान की शिकस्त पर जंग दोयम का खात्मा हुआ। एटमी हमले के 67 बरस मुकम्मल होने पर मरने वालों की याद में हिरोशिमा में ताजियाती तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग ने मरने वालों की याद में फूल और दिए जलाए। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया। बारखान से 15 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर सुबह सवेरे शरपसंदों ने जदीद असलहे से फायरिंग की। फोर्सेस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला आवरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमला आवर फरार हो गए। ताहम किसी भी हलाकत की इतलात ताहाल मौसूल नहीं हुई। ईरान ने बार्टर मुआहदे के तहत पाकिस्तान से 1 मिलियन टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च अहमद बख्श लिहारी का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ बार्टर मुआहदे के तहत 1 मिलियन टन गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया है, जिसकी कीमत $300 मीट्रिक टन रखी गई है। पाकिस्तान के आला सतही वफ्द की तेहरान में होने वाली ईरानी हुकाम से मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है। ईरान जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी वजारत NFSES अहमद बख्श लिहारी ने की। इनके हमरा साबिक सेक्रेटरी NFSES शफकत हुसैन निगमी, पास्को के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल तौकीर अहमद और दूसरे आला हुकाम शामिल थे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान जल्द पाकिस्तान से गंदम दरामद करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान से मयारी और बेहतरीन गंदम ईरान बरामद की जाएगी। याद रहे कि ईरान ने कुछ अरसा कबल पाकिस्तान के साथ गंदम दरामद के मुआहदे से इनकार कर दिया था। ताहम पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से यकीन दहानी के बाद ईरान गंदम दरामद करने के लिए तैयार है। ईरान पाकिस्तान से बार्टर मुआहदे के तहत गंदम दरामद करेगा, जबकि पाकिस्तान ईरान से फर्टिलाइजर और धात दरामद करेगा। मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के बाइस मुतासिर होने से मुल्क की टेक्सटाइल सनत को बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% तक की कमी आई है। वजारत टेक्सटाइल की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल मुल्क से टेक्सटाइल बरामदात का हजम $12.36 बिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में $13.78 बिलियन था। वजारत टेक्सटाइल का कहना है कि बरामदात में कमी की वजह से इस शोबे को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल हैं। आलमी मार्केट में कपास की कीमतों में इजाफे ने भी इस सनत को बहुत मुतासिर किया। मुल्क में जारी तवानाई का बहरान इस सनत को शदीद मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी देखी जा रही है। तवानाई के बहरान पर बात करते हुए वजारत का कहना था कि बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस सनत बहुत मुतासिर हुई है। साथ ही कीमतों में इजाफे की वजह से टेक्सटाइल मसनूआत की कीमतों में बैनुल अक़वामी मार्केट के मुकाबले में फर्क आया है। सनती ज़राए के मुताबिक मकामी गारमेंट्स की बरामदात में $140 मिलियन का नुकसान हो चुका है। साथ ही टेक्सटाइल और कपड़ों की बरामदात में भी $22 बिलियन का नुकसान हुआ। स्टेट बैंक फाइनेंस स्कीम पार्ट 2 के तहत बरामद कुनंदगान को मजीद रियायत फराहम करेगा।
मरकजी बैंक सर्कुलर के मुताबिक 31 अगस्त 2012 तक होने वाली बरामदी आमदनी को साल 2013 की एक्सपोर्ट फाइनेंस की हद के तयन के लिए शुमार किया जा सकेगा, जबकि बरामद कुनंदगान जो माली साल 2012 की हद को इस्तेमाल नहीं कर सके वो 31 अक्टूबर 2012 तक मुकर्ररा हद को इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए 30 अगस्त तक बरामद कुनंदगान को अपने बैंक के जरिए मरकजी बैंक के मुतालिका दफ्तर को मुतला करना होगा। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।